अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। आज तरावी का 12वां दिन है और इंशाअल्लाह आज हम लोग 13वीं पारा जो है इंशाअल्लाह उसको हम शुरू करेंगे। कुछ भाइयों का सवाल आया था इस बारे में कि कहाँ से ट्रांसलेशन कर रहे हैं। तो ये एक ट्रांसलेशन है मौलाना हज़रत शब्बीर उस्मानी साहब का जो कि उर्दू में है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग सूरह यूसुफ में हैं और तरावी के ज़मन में जो डिस्कशन आया था वो उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से उस यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है जब जेल में थे और जब वहाँ के बादशाह ने ख्वाब देखा और ख्वाब की ताबीर बताने के लिए जब उन्हें ढूंढा गया और जब वो उन्होंने ताबीर बता दी तो फिर बादशाह ने उनको अपने पास बुलवाया। और इससे पहले कि वो बादशाह के पास जाते उन्होंने कहा कि क्या आप हाल नहीं मालूम करेंगे उन औरतों का जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे, यानी अपनी बेगुनाही साबित करना चाह रहे थे। और फिर वो उन औरतों को बादशाह ने बुलाया और उनके सामने उन्होंने कबूल किया कि बेशक जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है पाक साफ़ है और असल में हमारी गलती थी। और यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं ये इसलिए ताकि जो है जो अज़ीज़ है उसके दिल में कोई ये बात ना रह जाए कि मैंने कोई उनकी ख़यानत की थी। उससे बात आगे शुरू होती है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा उबर्रिउ नफ्सी इन नफ्सल अम्मारत बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम का कौल अल्लाह ताला नकल करते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं और मैं पाक नहीं कहता अपने दिल को, बेशक दिल तो सिखलाता है बुराइयाँ, नफ्स तो सिखाता है बुराइयाँ, नफ्सुल अम्मारा मगर जो रहम कर दे मेरे रब ने। बादशाह ने कहा ले आओ उसको मेरे पास, इसे खालिस रखूँगा उसको अपने काम पर, यानी उसे अपना एक एडवाइज़र बना लिया यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह ने। यूसुफ ने कहा मुझे मुकर्रर कर मुल्क के ख़जानों पर, मैं निगहबान हूँ और खूब जानने वाला हूँ। और कज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ फ़िल अर्द, और इस तरह से हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज़मीन में एक अच्छी जगह दी। तो पहुँचा देते हैं हम अपनी रहमत से जिसको चाहें और ज़ाया नहीं करते बदला भलाई करने वालों का। नुसीबु बिरहमतिना मन नशाओ वला नुदियो अजरल मोहसिनीन। यानी जो अच्छे पाक साफ़ लोग होते हैं उनके जो हसन काम होते हैं उनका हम बदला देते हैं, उनसे बेकार नहीं जाने देते हैं। और बाखिर वला अजर आखिरत खैरुल लिल्लज़ीना आमनु व कानू यत्तकून, और सवाब आखिरत का बेहतर है उन लोगों के लिए जो लोग ईमान लाते हैं और परहेज़गारी करते हैं। और आए भाई यूसुफ के कहत साली आई, तो उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मदद मांगने के लिए, और आए भाई यूसुफ के फिर दाखिल हुआ उसके पास, उसने पहचान लिया उनको, हालांकि वो उनको नहीं पहचानते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया लेकिन वो नहीं पहचानते। फिर जब तैयार कर दिया उनका असबाब, कहा तुम देखते हो मेरा एहसान, तो अगली बार तुम अपने भाई को भी लेके आना। फिर अगर उसको ना लाए मेरे पास तो तुम्हारे लिए भर्ती नहीं मेरे नज़दीक। बोले हम ख्वाहिश करेंगे उसके बाप से और हमको उम्मीद है कि वो उन्हें भेजेंगे। और कहा अपने खिदमतगारों को कि रोक रखो उनकी पूंजी उनके असबाब में, शायद उसको पहचाने जब फिर कर पहुँचे अपने घर, और शायद वो फिर आ जाए। फिर जब पहुँचे अपने बाप के पास बोले बाप, रोक दी गई है भर्ती हमसे, सो भेज हमारे साथ हमारे भाई को भी। फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा मैं क्या एतबार करूँ तुम्हारा उस पर, मगर वही जैसा एतबार किया था इसके भाई पर इससे पहले। फ़ल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। सो अल्लाह बेहतर है निगहबान और वही है सब मेहरबानों से मेहरबान। कहा हरगिज़ न भेजूँगा उसको तुम्हारे साथ यहाँ तक कि तुम मुझे दो खुदा का वादा कि अलबत्ता पहुँचा देंगे उसको मेरे पास, मगर ये कि घेरे जाओगे तुम सब। फिर जब दिया उसको उसने यहद, बोला अल्लाह हमारी बातों पर निगहबान है। और कहा ए बेटों, न दाखिल होना एक ही दरवाज़े से और दाखिल होना कई दरवाज़ों से जुदा जुदा बचा सकता तुमको अल्लाह की किसी बात से। हुक्म किसी का नहीं मगर अल्लाह के, अनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, नहीं हुक्म किसी के सिवाय अल्लाह के, और भरोसा करने वालों को उसी पे भरोसा करना चाहिए। तो ये अलग अलग दरवाज़ों से एंट्री या जाने के लिए जो कहा उसमें मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि उसमें हिकमत ये थी कि कहीं एक साथ वो सब जाएंगे तो उनके ऊपर कहीं लोगों की बुरी नज़र न पड़े, उससे बचने के लिए। और जब दाखिल हुए यूसुफ के पास अपने पास रखा अपने भाई को, कहा तहकीक मैं हूँ भाई तेरा, सो गमगीन मत हो जो उन्होंने किए हैं,
यानी अपना जो भाई था बिन्यामीन, उनको उन्होंने अलग कर लिया और फिर अकेले में बता दिया कि मैं यूसुफ हूँ। फिर जब तैयार कर दिया उनके वास्ते असबाब, उनका रख दिया पीने का प्याला असबाब में से अपने भाई के, फिर पुकारा पुकारने वाले ने, ऐ काफिलों वालों तुम अलबत्ता चोर हो। कहने लगा मुंह पर उनकी तरफ, तुम्हारी क्या चीज़ गुम हो गई? बोले हम नहीं पाते अपने बादशाह का पैमाना, और जो कोई उसको लाएगा उसको एक बोझ ऊँट का मिलेगा और मैं हूँ उसका जामिन। बोले कसम अल्लाह की, मालूम है हम शरारत करने को नहीं आए इस मुल्क में और ना हम कभी चोर थे। बोला फिर क्या सज़ा है इसकी कि अगर तुम निकले झूठे? कहने लगे इसकी सज़ा यह है कि जिसके असबाब से हाथ आए वही उसके बदले में जाए, हम यही सज़ा देते हैं ज़ालिमों को। यानी ये याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत में जो सज़ा थी उसके बारे में उन्होंने बताया। फिर शुरू की यूसुफ ने उनकी खर्जियाँ देखनी अपने भाई की खर्जी से पहले। आखिर को बर्तन निकाला अपने भाई की खर्जी से। यूँ दाव बता दिया हमने यूसुफ को, वो हरगिज़ न ले जा सकता था अपने भाई को दीन में उसके बादशाह के, मगर जो चाहे अल्लाह। यानी उनकी जो बादशाह की शरीयत के हिसाब से उन्हें वापस नहीं रख सकते थे, इसीलिए उन्होंने पहले ही उनसे वादा ले लिया था कि जिसके सामान से निकलेगा वही ज़िम्मेदार होगा। फिर वो कहने लगे कि अगर तुम्हें रखना ही है तो हम में से किसी को रख लो, इसको मत रखो, यानी बिन्यामीन को ना रख के हम में से किसी को रख लो। लेकिन उन लोगों ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि जिसके सामान में से ये चीज़ निकला है उसके अलावा हम किसी और को सज़ा दें, यानी ये कैसे हो सकता है कि हम सज़ा बदल दें। और उसके बाद वो आपस में एक दूसरे से बात करने लगते हैं। जो उनमें से एक होता है जो बड़ा भाई, वो कहता है कि इस हाल में मैं तो जाऊंगा नहीं, और फिर वो वहीं रुक जाता है कि मैं बस इसी शहर में रह जाऊंगा। मुझे यानी उसको इतनी शर्म आती है इस बात की कि वो अपने बाप से जाके कहे कि ये दूसरा भाई जो है वो भी जो है उसको बादशाह ने रख लिया। जब ये लोग पहुँचे अपने बाप के पास और बताई अपनी बात, तो उन्होंने कहा, बोला कोई नहीं, बना ली तुम्हारी जी ने एक बात, अब सब्र ही बेहतर है, शायद अल्लाह ले आए मेरे पास उन सबको, वही है ख़बरदार हिकमत वाला। और उल्टा फिरा उसके पास से और बोला, ए अफसोस यूसुफ पर, और सफ़ेद हो गई उसकी आंखें उसके गम में, और गम अल्लाह के सामने ही है, और जानता हूँ अल्लाह की तरफ से जो तुम नहीं जानते। ए बेटों, और तलाश करो यूसुफ की और उसके भाई की, ना उम्मीद नहीं होते अल्लाह के फजल से वही लोग जो, इल्ला ये कि जो लोग काफिर हैं। फिर जब दाखिल हुए उसके पास, बोले अजीज़, पड़ी हम पर हमारे घर पर सख्ती और लाए हम लोग पूंजी नाकिस, सो पूरी दे हमको भरती और खैरात कर हम पर, अल्लाह बदला देता है खैरात करने वालों को। कहा कुछ तुमको खबर है क्या कि तुमने यूसुफ से और उसके भाई से क्या किया जब तुमको समझ न थी? जब ये लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने आते हैं तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उनसे पूछते हैं कि क्या तुमको कुछ खबर है कि तुम यूसुफ के साथ क्या किया और उसके भाई के साथ क्या किया जब तुम जाहिल थे, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आती थी। वो बोले क्या तू ही है सच में यूसुफ? यानी उन्हें एहसास हो गया कि ये यूसुफ ही हैं जिनसे हमें बात कर रहे हैं। बोला काला अना यूसुफ व हाजा आखी, कहा मैं यूसुफ हूँ और ये है मेरा भाई। अल्लाह ने एहसान किया हम पर, अलबत्ता जो कोई डरता है और सब्र करता है तो अल्लाह ज़ाया नहीं करता हक नेकी वालों का। बोले कसम अल्लाह की, अलबत्ता पसंद कर लिया तुझको अल्लाह ने और हम थे चूकने वाले, यानी हमसे गलती हो गई। कहा कुछ इल्ज़ाम नहीं तुम पर आज। यानी ये एक रसूलों की ख़ास बात होती है कि जब वो बिल्कुल हावी हो जाते हैं और उनकी पोजीशन ये हो जाती है कि वो बदला ले सकते हैं तो वो बदला नहीं लेते और छोड़ देते हैं। और कहीं ना कहीं वो हिकमत को समझते हैं। वो समझते हैं कि जिसने मुझे मारा है या जिसने मुझे परेशान किया, असल में उसने मुझे परेशान नहीं किया, बल्कि ये तो अल्लाह की तरफ से एक प्लान थी और एक हिकमत थी। और ये लोग जो थे ये सिर्फ एक रोल में थे, यानी जिसने मुझे मारा या जिसने मुझे परेशान किया उनका बस एक रोल है, उन्होंने वो एक रोल प्ले किया, असल करने वाला तो अल्लाह ताला है। देखा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब मक्का फ़तह करते हैं तो यही एग्जांपल पेश करते हैं कि मैं तुम लोगों को वैसे ही माफ़ करता हूँ जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ़ किया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम यहाँ पे कहते हैं काल अल्लाह तसरीब अलैकुमुल यौम, कहा कुछ इल्ज़ाम नहीं तुम पर आज, यगफिरुल्लाह लकुम, बख्शे अल्लाह तुमको, वह हुवा अरहमुर राहिमीन, और सबसे मेहरबान रहम करने वाला है। तो यानी ये एक बहुत बड़ी लेसन है हमारे लिए कि जब हमारी ज़िंदगियों में हम देखते हैं कि लोग हमारे साथ बुरा करते हैं या कुछ बुरा हादसा हमारे साथ होता है, तो हम बजाय जो लोग बुरा हमारे साथ कर रहे हैं उनकी तरफ देखने के हमें ये देखना चाहिए कि ये बग़ैर अल्लाह के हुक्म से तो नहीं हुआ, और फिर उस पर आदमी राज़ी हो जाए, यानी जो भी क़ज़ा है उस पर आदमी रज़ा यानी राज़ी हो जाए। और फिर वो बोले ले जाओ ये मेरा कुर्ता और डालो मेरे बाप के मुंह पर कि चला आएगा वो देखता हुआ, और ले आओ मेरे पास
घर अपना सारा, यानी तुम सब अपना घर वगैरह लेके यहीं आ जाओ, यानी शिफ्ट हो जाओ। और ये बात समझ में आ रही है कि किस तरह से यरूशलेम से, शाम से जो बनु इसराइल थे वो इजिप्ट आए। ये वो टूटी हुई कड़ी है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को बताई जो लोग पूछते थे कि बनी इसराइल मिस्र कैसे पहुँचे। और इसमें एक और बात जिक्र होता है कि जैसे ही ये लोग, जैसे ही यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कपड़ा देते हैं अपना कुर्ता और कहते हैं जाओ, तो अभी ये काफ़िला यहाँ से निकला होता है, तब तक उधर शाम में याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मुझे आ रही है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खुशबू। और इस पे बाकी लोग कहते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि अगर तुम मुझको बूढ़ा ना कहो, यानी जो अक्सर आज के ज़माने में कहते हैं सठिया जाना, कि यानी बहुत उम्र हो गई है, बड़बड़ाते हैं, तो अगर तुम मुझे ये ना कहो, वो कह रहे हैं अगर तुम मुझे बूढ़ा ना कहो तो मुझे खुशबू आ रही है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की। लोग बोले कसम अल्लाह की तू तो अपनी उस कदीम गलती में है, यानी अभी भी तुम मिस्टेक कर रहे हो। फिर जब पहुंचा खुशखबरी वाला, डाला उसने उसके कुर्ता मुंह पर, फिर लौट आया उनकी बसीरत, देखने लगे। बोला क्या मैंने कहा नहीं था कि मैं जानता हूँ अल्लाह की तरफ से जो तुम नहीं जानते। बोले ए बाप बख्शवा हमारा गुनाह, बेशक हम थे चूकने वाले। कहा दम लो, बख्शवाऊँगा तुमको अपने रब से, वही है बख्शने वाला मेहरबान। फिर जब दाखिल हुए यूसुफ़ के पास, जगह दी उसने अपने माँ बाप को और कहा दाखिल हो मिस्र में, अल्लाह ने चाहा तो यहाँ आप अच्छे से रहेंगे। और ऊंचा बिठाया अपने माँ बाप को तख्तों पर, और सब गिरे उसके आगे सजदे में, और कहा ए बाप ये बयान है मेरे उस पहले ख्वाब का जिसको मेरे रब ने सच कर दिखाया। यानी जो 11 सितारे और चाँद सूरज, तो 11 सितारे यानी भाई और चाँद, माँ, सूरज, बाप। तो ये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की स्टोरी में ये सारी नसीहतें हैं कि किस तरह से अल्लाह की एक प्लानिंग होती है किसी चीज़ को करने में, और किस तरह से हमने देखा कि जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जो एक और याकूब अलैहिस्सलाम की जो एक उसवा था यहाँ पे, वो हमारे सामने आया कि उनके सामने कैसे कैसे मामलात आए, बुरे से बुरे, स्लेव, जेल, ये सारी चीज़ें, फिर बादशाह। लेकिन आप देखते हैं हर हाल में वो कंटेंटेड हैं और सेटिस्फाइड हैं अल्लाह की रज़ा से। और वही चीज़ हम देखते हैं याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में भी। उसके बाद ज़िक्र होता है सूरह राद का। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताब, ये आयतें हैं किताब की। अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, कि अल्लाह वही है जिसने ऊँचे बनाए आसमान और बग़ैर सुतूनों के आसमान बनाए, फिर कायम हुआ अर्श पर। वसख़्ख़र अश-शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा, और काम पे लगा दिया सूरज और चाँद को कि वो चलता है अपने वक्त मुकर्रर पर। युदब्बिरुल अम्र युफ़स्सिलुल आयाति लअल्लकुम बिलिक़ाइ रब्बिकुम तुक़िनून, तेरा तदबीर करता है काम की, ज़ाहिर करता है निशानियों की, कि शायद तुम अपने रब से मिलने का यकीन करो। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने सूरज और चाँद को यजरी, तैरा रखा है, चलती रहती हैं। अब अगर हम इसमें देखें कि साइंस से और कुरान में एक कॉन्ट्रडिक्शन काफ़ी ज़माने तक रहा, जब तक साइंस ये बिलीव करता रहा कि जो सूरज है वो एक जगह रुका हुआ है और ज़मीन उसके इर्द गिर्द घूम रही है, जिसको हीलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट कहा जाता है। इस पे बहुत ज़माने तक यही बिलीव किया गया, इल्ला ये कि जब इंसान की नज़र, एस्ट्रोनॉमर्स की जो नज़र है वो गैलेक्सी पे पहुंची, और जब उन्होंने गैलेक्सी को देखा तो उन्होंने पाया कि जो सूरज है वो एक जगह रुका हुआ नहीं है, बल्कि सूरज भी गैलेक्सी के सेंटर के इर्द गिर्द घूम रहा है। यानी ज़मीन तो घूम ही रही है, सूरज भी घूम रहा है। और ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए रहा क्योंकि यहाँ पे कुरान ये कहता है कि दोनों चलते हैं, यानी चाँद और सूरज दोनों चलते हैं, दोनों घूमते हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन रहा जिस पे अक्सर बहुत से लोगों ने, और मैं समझता हूँ एक जनरेशन चली गई होगी ये सोचते हुए कि कुरान में ये गलती है, नऊज़ु बिल्लाह, कि कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं कि सूरज घूम रहा है, हालांकि सूरज नहीं घूम रहा है। लेकिन जब और रोशनी आई, साइंस और थोड़ा आगे बढ़ा, हमारे आलात जो टेलीस्कोप्स हैं, जो हमारी और डीप स्पेस में जाके जब हमने देखना शुरू किया, तो हमें समझ में आया कि ये सिर्फ जो है ये सोलर सिस्टम ही एक चीज़ नहीं है, बल्कि इसके ऊपर गैलेक्सी है, फिर मेटा गैलेक्सी है, और फ़िलहाल तो हम 200 ट्रिलियन गैलेक्सी की बात कर रहे हैं कि 200 ट्रिलियन गैलेक्सीज़ हैं दुनिया में जो हम देख पा रहे हैं। तो जो साइंस और कुरान का जो मामला है वो ये समझना है कि कई बार साइंस को लोगों ने खुदा की तरह तस्वुर किया
और आखिरी वर्ड तस्वुर किया कि अगर साइंस ये कहता है तो वही हक़ है। हालांकि साइंस क्या है, साइंस जो है इट्स जस्ट अवेयरनेस ऑफ पीपल, और किसी एरिया में जो एक्सपर्ट की एक्सट्रीम अंडरस्टैंडिंग है वही साइंस है। एक्सट्रीम से मतलब टॉप लेवल पे, फ्रंटियर की जो अंडरस्टैंडिंग है वही साइंस की अंडरस्टैंडिंग है, और इंसान की अपनी अंडरस्टैंडिंग खुद बहुत लिमिटेड है। तो इसका मतलब साइंस की जो अंडरस्टैंडिंग हो गई वो भी लिमिटेड हो गई, यानी उसकी जैसे इंसान की लिमिट जहाँ तक है वहीं तक साइंस की भी लिमिट है। किसी एक्सपर्ट की किसी एरिया में जो लिमिट है वही साइंस की भी लिमिट है। तो अगर यहाँ पे जाके आदमी रुक जा रहा है तो साइंस भी आके यहीं रुक जाती है। और इंसान खुद जो है अपने आप में पांचों सेंसेस से लिमिटेड है, और लिमिटेड आदमी जो है वो हर चीज़ को नहीं जान सकता, लिमिटेड ही अवेयरनेस होगी। इसलिए साइंस की अंडरस्टैंडिंग, साइंस की जो अवेयरनेस है वो भी लिमिटेड होगी। इसलिए जब कभी साइंस और कुरान में हम कॉन्ट्रडिक्शन देखें तो हम ये समझें कि अभी साइंस को पहुंचना है वहाँ पे जहाँ पे कुरान अल्लाह ताला ये बात कह चुके हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फ़ला मुरद्द लहु व मा लहुम मिन दूनिही मिन वाल। और जब हम चाहते हैं, और नहीं बदलता अल्लाह किसी कौम की हालत को जब तक कि वो न बदल दें जो उनके दिलों में है, जो उनके नफ्सों में है। और जब चाहता है अल्लाह किसी कौम पर आफत, फिर वो नहीं फिरती और कोई नहीं उनका उसके सिवा मददगार। यहाँ पे हम इस बात को समझें कि अल्लाह ताला कह रहे हैं किसी कौम की हालत तब तक नहीं बदलती जब तक कि वो अपनी सोच को नहीं बदलते। यानी नफ्सों में क्या है, नफ्सों में इंसान के अंदर जो नफ्स की अलग है जानवरों से, उसमें यही है कि उसमें थिंकिंग एक एक्स्ट्रा है। बाकी नफ्स वही सारी चीज़ें हैं जो जानवरों में है, सिवाय इसके कि उसको एक अल्लाह ताला ने प्रीवियस इन्फॉर्मेशन दे दी। वअल्लमल आदमल अस्मा कुल्लहा, आदम को सारे नाम सिखा दिए और वो आदम अलैहिस्सलाम से हम तक पहुँचते आए हैं। तो वो जो एक थिंकिंग है, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग है और इल्म है, वो चीज़ जो है वो हमें औरों से अलग करती है। तो यानी हम वो नफ्सों में कौन सी चीज़ तब्दील होगी तो हमारे हालात बदलेंगे, वो है हमारी थिंकिंग। तो जिस तरह से आप देखेंगे कि मक्का में जो लोग थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले, उनकी थिंकिंग जाहिलियत की थी, तो फिर वो ज़माने में सबसे नीचे हुए डूबे हुए थे। फिर उनके अंदर कुछ तब्दीलियाँ आई। क्या तब्दीलियाँ आई? उनके अंदर इस्लाम आ गया। इस्लाम के हिसाब से उनकी अपनी सारी सोच बदल गई, रहने का तरीका। जाहिर सी बात है, सोच से ही बिहेवियर चेंज होता है। तो जब सोच बदली तो सब कुछ बदला, और फिर वो दुनिया के सबसे सुपीरियर रेस में पहुंच गए, सुपीरियर पोजीशन पे पहुंच गए, हम देखते हैं। और फिर जब मुसलमानों के अंदर ये तब्दीली, ये इस्लाम निकल के और इसके अंदर कैपिटलिज्म और सेकुलरिज्म आया, तो फिर हम नीचे धीरे धीरे गिरते हुए, और आज हमारी हालत सबके सामने है। तो हम ये एक कर्व देख रहे हैं, यानी मुस्लिम उम्मत का, कि जाहिलियत के दौर से निकलती हुई ये सीधे ऊपर को पहुंचती है, और उसके बाद 1200 साल तक एक फ्लैट कर्व रहता है। और उसके बाद जब 1800 में मुसलमान जो है इस्लाम को छोड़कर और वेस्टर्न वर्ल्ड की आइडियोलॉजी, जो कैपिटलिज्म, सेकुलरिज्म, फ्रीडम, लिबर्टी, इसको बेसिस को बना के जब लेते हैं, तो फिर वो नीचे गिरते चले जाते हैं। जब हम नीचे गिरे थे जाहिलियत से, हमें कौन सी चीज़ लेके चली गई थी ऊपर? इस्लाम। और किस चीज़ ने सस्टेन किया? इस्लाम। किस वजह से हम नीचे गिरे? इस्लाम को बदल के उसकी जगह हमने सेकुलरिज्म को अपना लिया, तो नीचे आ गए। तो फिर वापस जाने का क्या तरीका है? इस सेकुलरिज्म को हटा के इस्लाम ले लीजिए अपने आप, फिर वापस पहुंच जाएंगे। ये जाहिलियत को हटा के इस्लाम को दोबारा लेंगे तो फिर वापस पहुंच जाएंगे। तो ये किताब साफ साफ कहते हैं इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला किसी कौम की हालत तब तक नहीं बदलते जब तक कि वो अपनी सोच को नहीं बदलते। और जब चाहता है अल्लाह किसी कौम पर आफत भेज देता है, फिर वो नहीं फिरती और कोई नहीं उसके सिवा कोई मददगार। अल्लाह युबसितुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिरहु व फ़रहु बिल हयातिद दुनिया व मल हयातिद दुनिया फ़िल आखिरति इल्ला मता। अल्लाह कुशादा करता है जिसकी रोज़ी चाहे और तंग करता है जिसकी रोज़ी चाहे, और दुनिया की ज़िंदगी कुछ नहीं आखिरत के आगे मगर मताउल हक़ीर, यानी बहुत छोटी सी साजो सामान। अल्लज़ीना आमनु व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब अल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति तूबा लहुम व हुस्नु मआब। और वो लोग जो ईमान लाए और चैन पाते हैं उनके दिल अल्लाह की याद से। सुनो, बेशक अल्लाह की याद में ही दिलों का इत्मीनान है। जो लोग ईमान लाए और काम किए अच्छे, खुशहाली है उनके वास्ते और अच्छा ठिकाना। आज जो ज़माने में दुनिया में एक कहीं ना कहीं एक गॉडलेस आइडियोलॉजी चारों तरफ पनप रही है, और अल्लाह को साइडलाइन कर दिया गया है, और इसलिए अल्लाह को याद करने का जो मामला है वो
सिवाय कुछ हलकों को छोड़ के लगभग नील हो गया है। और जैसे ही अल्लाह की याद करने का जो हल्का नील हो गया है, तो आप देखते हैं कि वहाँ पे एक डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन और सुसाइड और इस तरह की बीमारियाँ जो है वो एक पेंडेमिक का शेप ले चुकी हैं। हर आदमी कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन या टेंशन या स्ट्रेस या डिप्रेशन इससे जूझ रहा है, और उसकी सिंपल वजह यह है कि उसका दिल मुतमईन नहीं है। और जाहिर सी बात है, ये वो दिल है जो ऊपर से कह के आया है कालू बला, कि बेशक आप ही हमारे रब हैं। जब अल्लाह ने पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, ये सारे वही दिल हैं। तो इस दिल को अंदर से मालूम है कि हम किसी से वादा लेकर आए हैं, किसी को वादा देकर आए हैं कि बेशक आप अल्लाह हैं और हम यहाँ पे इम्तहान देना है। तो जब उस दिल को बहुत दूर रखा जाता है अल्लाह की याद से, तो वो परेशान होता ही होता है। अब जाहिर सी बात है, शैतान ने बहका रखा है और चीज़ों में, और इस तरह से सामने चीज़ों को पेश कर रखा है कि हम उसी में बुरी तरह से इन्वॉल्व हैं और हमारे पास वक्त नहीं है अल्लाह का जिक्र अदा करना। जिक्र इसके बाद शुरू होता है सूरह इब्राहिम। सूरह इब्राहिम में अल्लाह ताला फरमाते हैं अलिफ लाम रा किताबुन अन्ज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद, कि ये किताब है उतारी है अल्लाह ताला ने आपकी तरफ, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके कहा गया आपकी तरफ, कि आप निकालें इंसान को अंधेरों से निकालकर उजाले की तरफ अल्लाह के हुक्म से सीधे रास्ते पर, जो बहुत बड़ा ज़बरदस्त और ख़ूबियों वाला है। तो ये इंसानियत को अंधेरे से निकाल कर उजाले की तरफ ले जाना, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िम्मेदारी दी गई, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये ज़िम्मेदारी उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। और जब सुना दिया तुम्हारे रब ने कि अगर एहसान मानोगे तो और भी दूंगा तुमको, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वलइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुम एहसान मानोगे और अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और भी दूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब अलबत्ता बहुत सख्त है। ये उम्मत के लिए भी एक मैसेज है। उसके बाद अल्लाह ताला जो है दोज़ख के कुछ हालात बयान कर रहे हैं। पीछे उसके दोज़ख है और पिलाएंगे उसको पानी पीप का, यानी जो पीप आप समझते हैं, गंदा पानी जो बदन में सड़ जाता है उसको पीप कहते हैं। घूंट घूंट पीता है उसको और गले से नहीं उतरता उसके, और चली आती है उस पर मौत हर तरफ से, मगर वो मरता नहीं, और उसके पीछे अजाब है सख्त। यानी दुनिया में जब आदमी के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, वो सोचता है मर जाऊँगा। कहते हैं ना कि अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना आया तो किधर जाएंगे। तो वही सीन है यहाँ पे कि आदमी सोच ले कि चलो मर गए तो हालात हमारे सही हो जाएंगे, चैन से मर तो जाएंगे, या मर जाएंगे तो चैन आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि चारों तरफ से मौत आएगी लेकिन वो मरेगा नहीं, यानी चैन नहीं मिलेगी, वो बस मरता ही रहेगा, जिएगा और मरेगा। और बेशक अल्लाह का अज़ाब सख्त है। हाल उन लोगों का जो लोग मुनकर हुए अपने रब से, उनके अमल के जैसे वो राख, ज़ोर की चली उस पर हवा आंधी के दिन और कुछ भी न रहा उनके हाथों में। यहाँ पे ज़िक्र है ऐसे लोगों का जो लोग अल्लाह को नहीं मानते और फिर नेक अमल करते हैं। बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अल्लाह के मुनकर हैं और फिर भी वो नेक काम करते हैं, उनके चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, NGOs हैं, और लोगों की मदद करते हैं, और सिंसियर लोग भी हैं इसमें। तो उसमें मसला सिर्फ ये है कि उसकी मिसाल अल्लाह ताला ये बयान करते हैं कि उनकी जो अमाल हैं वो राख की तरह है, और जब एक तेज़ आंधी आएगी उसमें वो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। जो अमाल हैं उनके वो राख की तरह है, वो ख़त्म हो जाएंगे, यानी वो उनके किसी काम ना आएगा। अगर आदमी अल्लाह को नहीं मानता और फिर नेक अमल करता है तो उसकी क्या मोटिवेशन है, ये हमें देखना चाहिए। जब हम उस पर गौर व फिक्र करेंगे तो हम पाएंगे या तो वो इसलिए कर रहा है ताकि उसे सखी कहा जाए कि मैं बहुत बड़ा सखी हूँ, या ये कहा जाए कि फ़ला का नाम है इस बारे में, या ये कि उससे और वो फ़ाइनेंशियल फ़ायदे उठाना चाहता है। जैसे आप देखते हैं बिल गेट्स और इस तरह से बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं वो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे काम करती हैं, जिससे कि उनका मकसद ये होता है कि वो उनकी जो नेगेटिविटी है, जो कॉरपोरेटिज़म की जो नेगेटिविटी है, वो उससे छुपी रहे, और इस पर्दे में वो ढप जाएं कि हमारी भी कुछ कॉरपोरेट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हम करते हैं, और कोई उनके ऊपर उंगली ना उठाए। या कई बार ये होता है कि उससे फाइनेंशियल फ़ायदे और बढ़ जाते हैं, अल्लाह आलम। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आता है शैतान के बारे में उस दिन जब सब कुछ हो हवा हो चुका होगा, यानी लोग जन्नत वाले जन्नत में
जा चुके होंगे, जहन्नम वालों को कह दिया हो गया कि तुम जहन्नम में जाओगे, और सब कुछ हो गया होगा। उस दिन का एक डिस्कशन है जो अल्लाह ताला हमसे नकल करते हैं। वक़ाल शैतान लमा क़ुज़ियल अम्र, और बोला शैतान जब फ़ैसला हो चुका, इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़, बेशक अल्लाह ने तुमको दिया था सच्चा वादा, व वअदतुकुम फ़ख़लफ़्तुकुम, और मैंने तुमसे वादा किया था झूठा वादा। वमा कान लिया अलैकुम मिन सुल्तान, और मेरी तुम पर कोई हुकूमत नहीं थी, मेरी तुम्हारे ऊपर कोई बस नहीं चलता था। इल्ला अन दावतुकुम फस्तजबतुम ली, मगर ये कि मैंने बुलाया तुमको और फिर तुमने उस पर लब्बैक कहा। फ़ला तलूमुनी, सो इल्ज़ाम मुझ पर न दो। वलूमू अनफुसकुम, और इल्ज़ाम दो अपने आप को। वमा अना बिमुस्रिखकुम वमा अंतुम बिमुस्रिखियो, न मैं तुम्हारा फ़रियाद को पहुँचूँ और तुम मेरी फ़रियाद को पहुँचो। यानी आप समझ गए कि आखिर में शैतान जो है बहकाता है इंसान को, कहता है कि अल्लाह ने तुम्हें सच्चा वादा दिया था, मैंने तुम्हें झूठा वादा दिया था, और मेरी कोई तुम्हारे ऊपर बस नहीं चलता था, मगर ये कि मैं तुम्हें बुलाता था, तुम्हें आवाज़ देता था, वसवासा डालता था तुम्हारे दिल में, और तुम उस पर लब्बैक करके दौड़ जाते थे। तो अब मेरे पास ना हो, मुझ पर कोई इल्ज़ाम ना दो, और ना मैं तुम्हारे पास आऊँगा कुछ मांगने और ना तुम मेरे पास आना कुछ मांगने। तो यहाँ पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है जो समझने का है कि कई बार जो है शैतान को हम अच्छे से नहीं समझते कि शैतान चीज़ क्या है, और ना हम उसको बहुत गौर व फिक्र करते हैं। हालांकि शैतान का लेवल इस कदर है, शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगे बगैर हम कुरान नहीं पढ़ते, और हर चीज़ में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहते हैं। और जो आखिरी आयत, आखिरी सूरे है, आप देखते हैं उसमें भी मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, कि जिन्नों में से भी शैतान होते हैं और इंसानों में से भी शैतान होते हैं। अब ये कन्फ्यूजन होता है कि ये जिन्नों में से शैतान कौन है, इंसानों में से शैतान कौन है, और ये इब्लीस कौन है। तो ये शैतान असल में है क्या चीज़, ये एक बड़ा सा मुअम्मा, एक वेग सा कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे हमें समझने की ज़रूरत है कि शैतान जिन्नों में से था, जिन्नों में से ही था, जिसका नाम इब्लीस था, और बाकी उसके पैरोकार हैं, के मानने वाले लोग हैं जो जिन्नों में से भी हैं और शैतानों में, इंसानों में से भी हैं, जैसा कि अभी आया मिनल जिन्नति वन नास। तो ये बात बहुत साफ क्लियर हो गई कि जो शैतान है वो इब्लीस है, वो सबका लीडर है शैतानों का, और उसके जो पैरोकार हैं, जो मानने वाले हैं, वो बहुत कसीर तादाद में हैं, जिन्नातों में से भी हैं वो, और वो इंसानों में से भी हैं। दूसरी तरफ अल्लाह ने इंसान को एक नफ्स दिया, नफ्स के अंदर ख्वाहिशें हैं, और ख्वाहिशें में जैसे उसके अंदर इंस्टिंक्ट्स हैं, उसके अंदर रिप्रोडक्टिव इंस्टिंक्ट हैं, अपोजिट सेक्स के लिए जो उसके अंदर फीलिंग्स हैं और उसको पाने के लिए फीलिंग्स हैं। उसी तरह से सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, अपने आप को कैसे ज़िंदा रखना है। उस सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में आता है कि वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाए, सबसे इम्पोर्टेंट आदमी बन जाए, ताकि लोग उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए चारों तरफ से परेशान रहें। जाहिर बात है, जो जितना बड़ा बनता है लोग उसके उतने ज़्यादा खैर ख्वाह होते हैं उसकी ज़िंदगी के लिए, और जो जितना छोटा होता है लोग परवाह नहीं करते कि कब जिया और कब मर गया। इस वजह से, उस सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की वजह से इंसान चाहता है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बना दे, अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाए, ताकि कहीं से भी उसको ख़तरा ना हो किसी चीज़ का। ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से आती है। उसी तरह से टेरिटोरियल इंस्टिंक्ट, वो ये चाहता है कि जो ये मेरा एरिया है, ऐसा ना कि कोई ले ले, कहीं मेरे अंदर कमी ना आ जाए, कमी आ जाएगी तो मेरी सर्वाइवल कम हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी सारी चीज़ें सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से आती हैं, जिसको अल्लाह ताला ने दिया है। अब मसला ये है कि इस नफ्स से उतना बड़ा मसला नहीं है, ये नफ्स अल्लाह ने दिया है ताकि हमें जांचे, और इससे हम ख्वाहिशात भी अपनी पूरी करते हैं। लेकिन मसला तब आता है कि इस नफ्स के साथ साथ एक शैतान को भी लगा दिया, इब्लीस को, और फिर इब्लीस ने जो है अपने रिक्रूट्स किए जिन्नों में से और इंसानों में से, और फिर वो बहकाता फिरता है। तो इसका मतलब अब इंसानों के पास एक तरह से डबल अटैक है जो उसे झेलना है। एक उसकी नफ्स की ख्वाहिशात, जो जैसे जो लोग कहते हैं कि रमज़ान में जो है शैतान कैद होता है तो लोग फिर भी बुरे काम क्यों करते हैं, वो उसकी अपनी नफ्स की वजह से करते हैं। शैतान की बहकाने की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है क्योंकि वो इनचेंड हो जाता है, जेल में होता है। लेकिन जो उसका नफ्स है वो तो ज़िंदा है ना, वो तो ज़रूरत है ना, उसकी तो आदत लगी हुई है ना। तो शैतान ये इस तरह से करता है, उसे मालूम है कि इस एक महीने में मेरा कोई इसमें रद्दो अमल नहीं होगा इस नफ्स में, तो वो इसको ऑटो पायलट मोड में डाल देता है। यानी इसको ट्रेन करता है 11 महीने इस तरह से कि वो 12वें महीने में ऑटो पायलट मोड में अपने आप वो सारे काम वैसे ही करती है जैसे कि पहले करती थी, इसलिए हमें कोई फ़र्क नहीं दिखाई देता। तो ये शैतान जो है वो
उसकी भी एक्सपीरियंस है, जाहिर सी बात है इतना जहन नहीं है जितना इंसान का है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस है जो वो जानता है कि अच्छा इसे ऐसे नहीं, ऐसे बहका लो, इस मामले में ऐसे बहका लो, इस मामले में ऐसे बहका लो। तो हमें शैतान को समझना होगा, और जितने अच्छे से हम शैतान को समझेंगे उतने अच्छे से अपने आप को उससे बचा पाएंगे। आखिरी बात जो है वो अल्लाह ताला जो है एक आखिरत में यानी यौमुल क़ियामा के बारे में ज़िक्र करते हुए कहते हैं कि फ़ला तहसबन्नल्लाहु मुख़लिफ़ वअदी रसूलुहु इन्नल्लाह अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम। सो ख़याल मत करो कि अल्लाह ख़िलाफ़ कर देगा अपने वादा अपने रसूलों से, बेशक अल्लाह ज़बरदस्त है बदला लेने वाला। और फरमाते हैं यौम तुबद्दलुल अर्द गैरल अर्द। ये बात आप गौर से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसे सवाल का जवाब है जहाँ पे अक्सर हम कहते हैं कि क्या दुनिया में इस ज़मीन के अलावा भी कोई दूसरी ज़मीन है। और साइंटिफिक कम्युनिटी में ये बात बहुत डिस्कशन होता है कि जब 200 ट्रिलियन गैलेक्सी हैं और एक गैलेक्सी में इनन्यूमरेबल यानी ट्रिलियन नंबर ऑफ स्टार हैं, और हर स्टार का अपना एक सोलर सिस्टम है, हर स्टार अपने आप में एक सूरज है और उसका एक सोलर सिस्टम है, और उस सोलर सिस्टम में जिस तरह से एक अर्थ है, एक ज़मीन है, तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी है अर्थ की, कितने ज़मीनें होंगी। अगर हम इसको देखें तो इससे समझ में आता है कि बहुत सारी ज़मीनें होंगी। ऐसा मतलब प्रोबेबिलिटी के हिसाब से भी समझ में आता है कि बहुत सारे ऐसे ज़मीन होंगी। यौम तुबद्दलुल अर्द गैरल अर्द वस्समावाति, और समा आसमान भी निकल खड़े होंगे अल्लाह के सामने। वतरल मुजरिमीन यौमइज़िन मुक़र्रनीन फिल अस्फ़ाद, और देखेगा गुनहगारों को उस दिन बाहम जकड़े हुए जंजीरों में। अब ज़रा कुछ और चीज़ों को मैं जोड़ता जाऊँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। एक तो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप समझ सकते हैं, जो हम समझ पाए हैं लगता है कि बहुत सारे अर्थ होंगे ही होंगे। ठीक, इसके अलावा 7 आसमान का जिक्र है। अल्लाह ताला ने बताया कि 7 आसमान है, सबा समावात, 7 आसमान है। उसके अलावा ये बात कही गई कि रमज़ान में कुरान को नाजिल किया गया। तो रमज़ान में कुरान को नाजिल किया, हालांकि 23 साल में आई, तो 23 साल में रमज़ान का क्या मतलब बताया। तफसीर मुफस्सिरीन ने बताया कि वो 7वें आसमान से अल्लाह के अर्श के पास से वो पहले आसमान पे रमज़ान में आया, बाकी वहाँ से यानी पहले रमज़ान पे यानी बेस कैंप दुनिया का पहला आसमान है, और वहाँ से फिर 23 साल में वो हुक्म आते रहे। तो यानी 7वें आसमान से पहले आसमान पे वो चीज़ आई रमज़ान के महीने में। ये वही बात बहुत इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, ये हम उस बात को समझते हैं। अब ये 2 बातें आई। तीसरी बात ये जो हदीस में आती है कि अल्लाह ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस आदमी के पास राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, वो दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत मिलेगी उसे। ये 7वें आसमान में, सबसे निचले वाले आसमान में हम लोगों की यहाँ पे रिहाइश है, और ऐसे 6 आसमान और ऊपर हैं। और हदीसों में आता है कि इनकी मिसाल ऐसी है, यानी 7वें आसमान की मिसाल 6वें आसमान के कंपैरिजन में ऐसी है जैसे रेगिस्तान में एक अंगूठी, यानी रेगिस्तान आप जानते हैं कितना बड़ा रेगिस्तान होता है, उसमें कहीं एक अंगूठी हो, उसकी हैसियत है 7वें आसमान की 6ठे के कंपैरिजन में। और इसी तरह से 6ठे के कंपैरिजन में 5वां उससे वैसे है, और 5वें के कंपैरिजन में चौथा, और चौथे के तीसरा, और तीसरे का दूसरा, और तीसरे के पहला। तो ये इतनी बड़ी दुनिया है, मतलब अभी तो हम पहले आसमान को नहीं एक्सप्लोर कर पाए, अपने सोलर सिस्टम को सही से एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। इससे समझ में आता है कि अल्लाह कितना बड़ा है। इसी को अल्लाह ताला कहते हैं कि जब आदमी गौर व फिक्र कहता है तो कहता है मा खलक़्त हाज़ा बातिला, ये अल्लाह आपने ये सिर्फ बेकार में नहीं पैदा किया होगा। ये मैं सिर्फ डॉट्स को कनेक्ट कर रहा हूँ, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि इसकी क्या असल डिस्क्रिप्शन है। आज बस इतना ही। इंशाल्लाह इसी के साथ आज की जो तरावी का जो डिस्क्रिप्शन है वो हम ख़त्म करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।